हाँ, मिलवाते हैं आपको। ये ठकराल साहब हैं, गाजियाबाद के उद्धार करता। एंजॉय कीजिए आप लोग। ठीक है, आप एंजॉय करें। हाँ, ये साहब भी आए हैं। बस लटक लिए। लीजिए, आप भी कुछ लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कंफर्टेबल हूँ और आप मेरे चक्कर में मत पड़िए, लोगों को देखिए। ठीक है। हाँ, अरे ठकराल साहब, ये मधु जी हैं और ये इनकी बेटी सुनैना। काफ़ी दिन से पीछे पड़ी हैं कि इनकी बेटी को हीरोइन बनवा दीजिए और फिल्मों में पैसा भी लगाइए। सुपरस्टार है सुनैना, अब तो इसने कथक भी सीख लिया है। अरे देखना कैसे तूफान मचा देगी पूरी दुनिया में। आप ही बताइए ठकराल साहब, दुनिया की सारी हीरोइनों से अच्छी नहीं दिखती मेरी बेटी? एक्सक्यूज मी। अरे 4 साल की थी तब से डांस कर रही है। ठीक है, देखते हैं। दयाल साहब, भाई ठकराल हमारे बहुत पुराने मित्रों में से है। कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी लाइफ में। मधु जी, ये बच्ची आपकी है? हाँ। अच्छी, बहुत अच्छी है, बचा के रखिए इसे। दरअसल ठकराल हमारे बचपन से मित्र हैं। बच्चियों को देख के इनकी नजर जल्दी फिसल जाती है। रचना वाला केस तो मालूम होगा आप सब लोग को। Excuse me. आइए आइए सर। एक मिनट। भूल चूक माफ ठकराल, मुंह से निकल गया गलती से। यार मुझे माफ कर। आइए आइए सिंह साहब, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए। हाँ, एक्सक्यूज मी, आइए। एक्सक्यूज मी, इनको जाने क्या पिलाया। ठकराल, बड़ा मजा आया। चाल बहुत जल्दी है क्या? कपड़े उतार। ठकराल, कपड़े उतार। कपड़े उतार। अच्छे से पकड़ इसको। पकड़ इसको। पकड़ अच्छे से। ये याददाश्त भी अजीब चीज है ना सिंह। प्रिंसिपल की बेटी को तुम्हारे लड़के के लिए गोली मारी थी तुम्हारे घर। ऐसे याद है मुझे जैसे कल की बात हो, लेकिन तुम सब बोल रहे हैं। बाहर आपने हमें चोट पहुंचाई, हम चुप रहे। अंदर हम आपको चोट पहुंचा रहे हैं, आप चुप रहिए।
तुमको तो मारना भी बेकार है। मक्खी से ज्यादा बिन बनाने की औकात नहीं है तुम्हारी, होनी भी नहीं चाहिए। एक थप्पड़ में मर जाओगे। सॉरी यार, हो गया गलती से, चूक हो गई यार। अभी अंदर मत जाइए, बड़ा शर्मनाक नजारा है। क्या हुआ? खेल मंत्री साहब ने गीला कर दिया है। दारू संभली नहीं पेट में। अब लगता है कि वक्त हमारी तरफ है। अनु के हमारे साथ होने से हमारा केस और भी स्ट्रांग हो चुका है। अनु ने हमेशा रचना का साथ दिया है, दोनों में बड़ी पक्की दोस्ती है। भला हो ऐसी दोस्ती का। बेटा तूने हम पर बहुत एहसान किया है, सच्ची। बुआ जी प्लीज एहसान मत बोलिए, ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। जो मैंने नहीं किया ये मेरी गलती थी, जो मैं अब इतने दिनों बाद ठीक करने आई हूँ। लेकिन ये सब सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से हुआ है, इनके बिना पता नहीं मैं क्या करती। बिल्कुल, माँ से ही तो सीखा होगा ना सच्चाई के लिए लड़ना। नहीं दीदी, मुझसे नहीं सीखा। मैं तो कभी लड़ ही नहीं पाई सच के लिए। ये तो बस एक माँ का दबा हुआ गुस्सा है जो अपनी बच्ची को रोज रोज रोते हुए देखकर जमा हो गया। पर आज ये कदम उठा पाई। सच पूछो तो दीदी मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि हम इसे पूरा कैसे करेंगे। मैं तो हमेशा से ही दब के डर के रही हूं। आज भी याद कैसे आई मुझे नहीं मालूम। बस यही है कि इससे अगर हम थोड़ी सी मदद कर सके इसे तो। हम तो बहुत उदास हो गए थे, मैं तो हार ही गई थी, लेकिन आप लोगों के आने से एकदम से उम्मीद बढ़ गई। अच्छा अब हमें चलना चाहिए, वरना घर पे क्यों मोटू, तेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हो गई होगी। तेरी लाइफ में वापस जो आ गई मैं। अपना ख्याल रखना। बाय बाय रचना। चले मम्मी। आप तो कुछ कहेंगे नहीं? क्या? क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि आज क्या हुआ? दयाल बाबू की पार्टी में सिंह साहब ने क्या क्या कह दिया आपके बारे में, कितना कुछ सुना दिया हमें। किस तरह से लोग देख रहे थे मुझको, लेकिन आप चुपचाप बस वहां पर खड़े रहे। हमारी कोई इज्जत है या नहीं? कभी कभी तो मुझे लगता है कि इल्जाम ठीक ही है, लोग ठीक ही कह रहे हैं। सच कह रहे हैं ना लोग? बकवास बंद करेंगे? ये क्या बचकानी हरकत? एक 2 कौड़ी की लड़की ने हमारे बारे में अनाप शनाप बात की और आप हमारी अदालत लगा रही हैं। इतनी भरोसा रह गया आपको हमारे ऊपर? देखिए मैं थोड़ी परेशान। चुप बिल्कुल।
कहाँ गए थे? पापा जी वो मिसेस गिल की पोती का नामकरण फंक्शन था, तो बस वहीं। खाना बना हुआ है? जी जी बस मैं अभी लगाती हूँ। Looks interesting. तुम्हारी आइसक्रीम कैसी है? मेरा वैनिला कोला तो एकदम फिट है। आइसक्रीम भी ठीक है। चले, मैं चलते चलते भी खा सकती हूँ। ओके। नहीं रुको। रचना, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें घर से बाहर बुलाया था। तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ। मैं कभी न्यूज़ व्यूज़ देखता ही नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं था। और जो मेरा दोस्त है गुड्डू, वो तो नंबर 1 डफर है, उसे तो कभी कुछ भी पता नहीं होता। जब हमें पता चला तो गुड्डू ने कहा कि कैसी लड़की है रचना। मेरा मन तो किया कि एक जोर का थप्पड़ मारूं उसको। अरे मैंने बोला उसको, इसमें रचना की क्या गलती है? वो तो बेचारी। बेचारी? नहीं, मेरा मतलब है। तो तुमने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है, अपनी दया दिखाने के लिए? नहीं नहीं रचना, गलत तरीके से नहीं, अच्छे मन से। मेरा मतलब ये था कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दया, ना अच्छी ना बुरी ना किसी और तरह की, समझे? मुझे ये लगा कि मुझे लगा कि अरे रचना सुनो। डैम यार। तैयार हो गई तू? ये राहुल कहाँ है? अच्छा सुन, आज से तेरी प्रैक्टिस मत छोड़ना। वो स्टेट चैंपियनशिप्स आने वाली है, तुझे उसके लिए तैयार रहना है। क्या? लो आ गए। तैयार नहीं हुआ अभी तक? इसकी छुट्टी है आज। ओह मैं तो भूल ही गया। ब्रश किया? जा ब्रश कर, नहा के आ। चल फ्रेश हो गया जल्दी। अरे दूध वाले भैया जी होंगे, आज देर हो गई। क्या हुआ? जी कहिए। कहने का टाइम खत्म हुआ जी, आज तो ये घर सील करना है। क्यों? क्या हुआ? हमने भर तो दी है पेनल्टी। लेकिन हमें हमारे रिकॉर्ड में कुछ नहीं दिखा रहा। हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है, ये घर को खाली करवाना है, ये सारा मकान गिराना पड़ेगा हमें। क्या बोल रहे हैं आप? भाई रसीद है मेरे पास, हमने पूरे पैसे दिए हुए हैं। मैं ले आता हूँ। अरे भाई सुनो तो, देख भाई, ये रसीद वसीद ना हम कुछ ना जानते हैं। ऑर्डर मिला है तो काम तो करना पड़ेगा ना। आधे घंटे हैं तेरे पास, चुपचाप ये घर खाली कर दे, वरना बिना मतलब के पुलिस बुलानी पड़ेगी, समझा? अच्छा हमें डिपार्टमेंट वालों से बात तो करने दीजिए। ये राजी डिपार्टमेंट, ये लो पढ़ लो और जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, लेकिन इस घर को जल्दी से खाली कर दो। चलो बाहर निकालो इन सबको। सिर्फ आधे घंटे, हम सब बुलडोजर लेके तुम्हारे गेट पे खड़े हैं, समझे? बुलडोजर? हाँ भाई बुलडोजर, जल्दी करो। चल भाई। मेरी बात तो सुनिए आप लोग। अरे सुनिए, बुलडोजर। नहीं सब ठीक है सर। नहीं सर, प्रॉब्लम क्या होगी? मैं हूं ना यहाँ पे। हाँ हो जाएगा सर। हाँ घर के सामने ही हूँ, बुलडोजर भी आ गया सर। हाँ सर, काम खत्म होते ही मैं आपको फोन करता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। जी सर। स्टार्ट कर भाई।
लड़की हट पीछे, अरे चोट लगेगी, पीछे हटो। मैं नहीं हटूंगी, मेरा घर नहीं गिरा सकते। ये लड़की क्या बकवास कर रही है यार? अरे ये घर घर कानूनी है, तेरी गलती है। हमारी गलती नहीं है, हम गलत नहीं है, हम सही है और अब हम अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। आपको याद है मैंने उस दिन क्या कहा था? अपने डर की आंख में आंख डाल के देखने के बारे में। रचना को देखा, वो अब वही कर रही है। उसने जीत की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। उसने अपने डर का सामना कर लिया है और मुझे पता है इसके बाद उसका खुद पे भरोसा सिर्फ बढ़ेगा। अगर आप में से हर एक वो कर पाए जो इस वक्त रचना कर रही है, तो आपको नहीं लगता जल्द ही इस दुनिया से अन्याय पूरी तरह खत्म हो जाएगा?